अरे अनुष्का भाभी तो पहले ही बोल दी थी कि सरफराज दो खाने देगा, तो भाई पहले काहे नहीं मान लिए। भाई कमाल का डेब्यू उस बंदे का हुआ है आज, और सरफराज खान और ध्रुव जुरैल जो हैं दोनों का ही डेब्यू था आज। लेकिन एक इमोशनल मोमेंट हुआ सरफराज खान के डेब्यू से कि जब उनको कैप प्रेजेंट की गई और वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जब गए, तो खासा वो एक इमोशनल मोमेंट था। और कोई भी जो क्रिकेट फ़ैन है उसके लिए यकीनन ये एक बड़ा मोमेंट था कि इतने अरसे से वो नॉक कर रहे थे बीसीसीआई के दरवाजे पे कि हाँ भाई मैं अच्छा खेलता हूँ, मुझे मौका दो। डोमेस्टिक के अंदर 69 की एवरेज थी उनकी, और मतलब 100 301 उनका बेस्ट है, यानी कि वो लगातार बंदा परफॉर्मेंस दिए जा रहा था। और आज फाइनली जो है वो उनकी दुआएं, उनकी विश जो है वो पूरी हुई और सरफराज खान को आज खेलने का मौका मिला। और उस बंदे ने अपनी सिलेक्शन, अपनी फॉर्म और वो जो सारी चीज़ें वो कोशिश कर रहा था साबित करने की, वो काफ़ी हद तक आज के मैच में उस बंदे ने परफॉर्म किया है। और 62 रन्स की ब्रिलियंट इनिंग खेली उन्होंने। और जिस तरह वो बंदा जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो 100 से कम पे रुकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए। रविंद्र जडेजा की वो गलत कॉल थी, लेकिन क्रिकेट है, ऐसा हो जाता है। लेकिन भाई ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा था और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आप अपना पहला ही मैच खेल रहे हो और ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। शॉट सिलेक्शन आपकी बहुत ही आला थी सरफराज खान की, और जिस तरह वो टैकल कर रहे थे स्पिन को, भाई लग रहा था कि 1970-80 का बंदा उठ के आ गया, क्योंकि बैक फुट पे जिस तरह वो स्पिन को टैकल कर रहे थे, टोटली आउटस्टैंडिंग। इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था उस बंदे ने, भाई जिस तरह वो गैप्स निकाल रहा था बैक फुट पे स्पिन को, जैसे उन्होंने खेला, टोटली ब्रिलियंट, टोटली ही आउटस्टैंडिंग। और 50 करने के बाद भी जब उन्होंने स्टैंड की तरफ देखा, अपने डैड की तरफ देखा, और वो भी जो एक इमोशनल मोमेंट हुआ भाई, वो भी बहुत कमाल का था। और कहीं ना कहीं उसने हमें भी थोड़ा इमोशनल कर दिया कि इतनी एफर्ट उस बंदे की है इस सब के पीछे। और लेकिन अभी काफ़ी जो है वो फासला पड़ा है, अभी कई मनाजिल उसको तय करनी है। होपफुली कि वो आगे चल के भी इसी तरह टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। आज तो वो अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा वो खेल रहे थे। टोटल में अगर मैच की बात करूं तो भाई सिर्फ पहले सेशन का कुछ हिस्सा ही इंग्लैंड के नाम रहा, क्योंकि 33 पे 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रही इंग्लैंड की टीम। लेकिन उसके बाद एक अनयूजुअल सा चेंज हमें देखने को मिला कि रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा गया नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए, और कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलके भाई उन्होंने कमाल की जो है वो पार्टनरशिप लगाई। ऑलमोस्ट 200 रन प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और इस सीरीज़ के अंदर पहली पार्टनरशिप थी इंडिया की तरफ से जो 100 रन को क्रॉस किया जिसने, और ना सिर्फ 100 किया बल्कि 200 एंड समथिंग रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। और रोहित शर्मा जो है वो 131 रन बना के आउट हुए मार्कवुड की गेंद पे, और रविंद्र जडेजा जो है वो 110 रन के साथ अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं, और 62 रन की इनिंग खेली सरफराज खान ने। तो ये तीनों आज के दिन के जो हैं वो टॉप परफॉर्मर थे इंडिया की तरफ से। और जो एक मुश्किल स्टेज था इंडिया के लिए, उससे निकाला रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने, दोनों ने ही टीम को। और एक अच्छा टोटल पे पहुंच चुकी है टीम, क्योंकि 326 रन जो हैं वो हो चुके हैं इंडिया के, और ये किसी भी टीम के लिए एक अच्छा टोटल है पहले दिन के अख्ताम तक। 5 खिलाड़ी जस्ट उनके आउट हुए हैं, और अभी बैट्समैन भी उनके कुछ पड़े हैं। ध्रुव जुरैल ने भी आना है जो विकेट के ऊपर बैट्समैन हैं, रविचंद्रन अश्विन ने भी आना है जो कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो है वो एक अच्छे जो है वो स्टेज पे खड़ी है इंडिया की टीम। इंग्लैंड की तरफ से मार्कवुड जो है, पेस आपके पास हो तो भाई आप कहीं भी कामयाब होते हैं। मार्कवुड कामयाब रहे, 3 विकेट्स जो हैं उनके नाम रही, और एक विकेट जो है वो टॉम हार्टले के नाम रही। और आज के दिन का इस तरह अख्ताम हुआ, और बहुत ही कहने के मिले जुले इमोशंस वाला आज का ये मैच था, और जो काफ़ी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि इस पिच ने अभी तक जैसा बिहेव किया है, गो के पहले दिन की पिच थी लेकिन काफ़ी जो है वो बैटिंग फ्रेंडली लगी है। तो यकीनन देखने का मज़ा इसलिए भी आएगा कि जब इंग्लैंड वाले बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो और वो तो पूरी सीरीज़ में कोशिश कर रहे हैं बेस्ट बॉल खेलने की, तो वो इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग और देखने वाली चीज़ होगी। तो ये तो भाई अभी टेस्ट मैच की आज की बात हो गई। दूसरी तरफ जो इंडिया की तरफ से बड़ी खबर थी, वो बीसीसीआई की तरफ से ऐलान हो गया है कि T20 में इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे रोहित शर्मा ही, यानी कि वो ही कप्तानी करेंगे और राहुल द्रविड़ ही टीम के कोच रहेंगे। तो काफ़ी इस चीज़ को लेकर कयास रहियाँ की जा रही थी कि शायद रोहित शर्मा को T20 से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से भी उनको हटा दिया गया, और शायद ये भी बातें चल रही थी कि T20 में उनकी जगह ही ना बने। लेकिन बीसीसीआई ने सारे शिकूक व शुबहात जो हैं वो दूर कर दिए और ऐलान किया है कि जी T20 में कैप्टन वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही होंगे। तो ये
टोटल जो है वो इंडिया की तरफ से खबरें थी। अब अगर मैं पाकिस्तान से कुछ खबरों की बात कर लूँ तो बड़ा एक अजीबो गरीब सा इकदाम उठाया है पीसीबी ने कि हारिस रऊफ़ को जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया है पीसीबी ने, इस बेसिस के ऊपर कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 मैच खेलने के लिए उन्होंने इनकार किया था। तो ये चीज़ मुझे अब कुछ समझ नहीं आई कि जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि उस बंदे ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो टेस्ट मैच नहीं खेल सकता। बहरहाल पीसीबी का कहना यह है कि हमने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने गिल्टी पाया हारिस रऊफ़ को, और 30 जून तक का ये फैसला है, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट उनका, और किसी भी लीग के लिए उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा सज़ा के तौर पर, यह भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल रहेंगे PISL में, यकीनन खेलेंगे, आप उस चीज़ की फिक्र ना करें, लेकिन ओवरसीज़ जो है उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी 30 जून तक कम अज़ कम, और उसके बाद जो होगा वो फैसला बाद में किया जाएगा। अब मेरे लिए यहाँ एक कंसर्न की बात यह है कि जैसे हारिस रऊफ़ की पहले भी खबरें चल रही थी कि वो रिटायरमेंट का फ़ैसला लेने की सोच रहे थे, और ऐसे मोमेंट पे आप फिर अचानक दोबारा उस बंदे को प्रेशराइज़ करें, तो आई गेस ये नामुनासिब बात उस बंदे के लिए भी। ठीक है कि आप इस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के पास शमार जोसेफ थे जिनके पास पेस थी, तो वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी ट्रबल किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई गेस हारिस रऊफ़ ने बेहतर फैसला किया। पाकिस्तान के सबसे पहला बंदा मुझे लगेगा कि जिसको पता था अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी लिमिट्स का, और उसने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया कि भाई मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, और वो रिजल्ट हमने उनका वर्ल्ड कप में भी देखा। हम हमेशा जानते हैं कि वो T20 के अच्छे बॉलर हैं, टेप बॉल से अचानक वो इस क्रिकेट में आए हुए हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट में, और फिर मुसलसल वो T20 ही खेलते हैं, और ODIs में भी ठीक है अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जो है उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं जा सकी थी, और वो आपको पता है कि मेंटली तौर पर साइकी जो है इंसान की उस तरह वो नहीं एडजस्ट हो पाती। वो यकीनन प्रेशर वो भी उनके ऊपर था कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और एक ही महीने बाद आपने उनको प्रेशराइज़ किया कि आप टेस्ट मैचेस भी खेलें, और उसने साफ साफ इनकार किया कि भाई मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं देती। तो आई गेस उस चीज़ पे तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं पीसीबी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक लिहाज से बात ठीक भी है कि आइंदा फिर कोई खिलाड़ी इस तरह करने की कोशिश नहीं करेगा, और आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी जो है वो आपका मुल्क ही होना चाहिए। लेकिन होपफुल हूँ मैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बैठेंगी, मिल बैठेंगी, और यकीनन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ इस चीज़ को कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एसेट है आपका हारिस रऊफ़ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी आपका सर पे है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो स्टार परफॉर्मर है वो मेंटली डिस्टर्ब रहे वर्ल्ड कप के अंदर, तो होपफुली के दोनों मिल के बैठें और कुछ ना कुछ उस पर जो है वो हल की तरफ पहुँचें। और उसके बाद कुछ PSL के हवाले से भी अपडेट्स हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करेंगे। और सैटरडे से जो है वो PSL शुरू हो रहा है, तो यकीनन डेली आपके साथ कनेक्ट हुआ करेंगे। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।